मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एनकाउंटर एक्शन। दर्शकों, याद कीजिए वो पुराने दिन जब उत्तर प्रदेश अपराधियों का सुरक्षित आशियाना था, जहां गैंगस्टर बेखौफ घूमते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, लूटपाट और हत्याएं आम बात थी, लेकिन अपराधियों पर कोई सख्त एक्शन नहीं होता था। पुलिस की आवाज दब जाती थी और अपराधी कानून को ताक पर रखकर राज करते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कदम रखा। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने यूपी की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। अपराधी अब डरते हैं क्योंकि पुलिस अब निडर होकर एक्शन लेती है। एनकाउंटर स्पेशल के तहत आज हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां क्या-क्या एक्शन हुए हैं, कैसे अपराधी एक-एक करके फंस रहे हैं और कैसे योगी सरकार ने यूपी को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की, जो अपराध का एक बड़ा केंद्र हुआ करती थी। यहाँ के गैंगस्टर जावेद जैसे अपराधी बाइक चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनों केसों में वांछित थे। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने कमर कस ली। हाल ही में बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में काको जेवर रोड पर एक रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका, लेकिन जावेद और उसके साथी ने पुलिस पर गोली चला दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जावेद के पैर में गोली लगी और वो लंगड़ा कर गिर पड़ा। ये था ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा, जहां अपराधी लंगड़ाते हुए गिरफ्त में आते हैं। जावेद को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथी जितेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्तौल, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की, जो 3 महीने पहले सिकंदराबाद में चुराई गई थी। जावेद के खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं और ये एनकाउंटर न सिर्फ एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, बल्कि पूरे इलाके के अपराधियों को संदेश दिया कि अब भागना मुश्किल है। सीएम योगी की सरकार ने यूपी पुलिस का ये साहस देखा, जो पहले नामुमकिन लगता था। गाजियाबाद जैसे शहर, जहां कभी अपराध की जड़ें गहरी थी, अब सुरक्षित हो रही है। यह एनकाउंटर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि योगी के अपराधी एक एक्शन 100 के सिद्धांत का जीवंत प्रमाण है। महिलाएं, व्यापारी, आम नागरिक सब अब बेझिझक सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि पुलिस अपराधियों को घर बैठे नहीं छोड़ती। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां अपराधी पहले कानून को खिलौना बनाए रखते थे, लेकिन योगी के नेतृत्व में यहां की पुलिस ने कंपिल थाने के इलाके में एक वांछित अपराधी को धर दबोचा। ये अपराधी, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था और दर्जनों मुकदमे लंबित थे, रात के अंधेरे में घूम रहा था। पुलिस की चेकिंग टीम ने उसे घेर लिया, लेकिन उसे गोली चलाकर भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने एक गोली उसके पैर में मार दी और वो गिरफ्तार हो गया। तुरंत उसे सीएचसी कायमगंज ले जाया गया, फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये एनकाउंटर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं था, बल्कि पूरे जिले के अपराध नेटवर्क को तोड़ने का कदम था। फर्रुखाबाद में लूट, हत्या और गुंडागर्दी के मामले पहले आम थे, लेकिन अब अपराधी जानते हैं कि योगी सरकार की पुलिस किसी की सुनती नहीं है। इसी तरह उन्नाव के बंगरमो इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 2 चोरों ने पुलिस पर हमला बोला। निसार नाम का अपराधी, जो हाल ही में गौसापुर नहर के पास चोरी कर रहा था, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो गया। उसके पास से पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। दूसरा चोर भाग गया, लेकिन पुलिस की टीमें पीछे लग गई। सहारनपुर के गंगौर थाने में भी रात की गश्त में दौरान 2 संदिग्धों ने गोली चलाई। एक को पैर में गोली लगी और वो गिरफ्त में आ गया। यह अपराधी गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था। यूपी पुलिस ने ये लगातार एक्शन दिखाए हैं कि योगी मॉडल सही है, अपराधियों को सुधारने का मौका, लेकिन अगर वो हिंसा करे तो जवाब मिलेगा। फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में अपराध की दर 70% से ज्यादा घटी है और ये आंकड़े झूठे नहीं हैं। योगी सरकार ने पुलिस को हाईटेक गाड़ियां, ट्रेनिंग और संसाधन दिए हैं, जिससे अपराधी अब छिप नहीं सकते। आम जनता का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि अब न्याय तुरंत मिलता है, ना कि सालों बाद। अब बात करते हैं बदायूं की, जो कभी अपराध का गढ़ माना जाता था। यहाँ
महमूरगंज के कदार चौक थाने के इलाके में सत्यपाल नाम का अपराधी जो एक दंपति को लूटने का आरोपी था, पुलिस के चंगुल में फंस गया। रात के समय चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वो गिरफ्तार हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के बाद सलाखों में उसका ठिकाना बना। बदायूं में ये एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा था, जो अपराधियों को लंगड़ा करने का प्रतीक बन गया। इसी अभियान के तहत कानपुर देहात के बोराव इलाके में ऋषि कटियार, जो किडनैपिंग और मर्डर का आरोपी था, पुलिस से भिड़ गया। उसने गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक कार, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। मेरठ के खरखौदा थाने में आसिफ, जो स्मगलिंग और स्टे एनिमल्स की हत्या के लिए 25,000 का इनाम वाला अपराधी था, एनकाउंटर में धर दबोचा गया। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाने में अजूबर 20,000 इनामा वाला हिस्ट्री शीटर पैर में गोली लगने के बाद सरेंडर कर दिया। उसके पास से स्कूटर और हथियार बरामद हुए। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में हापुड़ के अरुण बाइक चोर को भी इसी तरह पकड़ा गया है। 4 महीने पुरानी चोरी की बाइक, पिस्तौल और कारतूस उसके कब्जे से मिले हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में नसरतपुर मोड़ पर वाहन चोरों ने पुलिस पर हमला किया, एक को गोली लगी और 2 लोग गिरफ्तार हुए। उनके पास से भी पिस्तौल, कारतूस और चोरी की बोलेरो बरामद हुई। ये सारे एनकाउंटर दिखाते कि सीएम योगी की सरकार ने अपराध के खिलाफ कितना मजबूत और अटूट मोर्चा खोला है। बदायूं जैसे जिले में जहां पहले अपराधी खुलेआम राज करते थे, गुंडा टैक्स वसूलते थे, दिन दहाड़े हत्याएं करते थे और पुलिस थानों तक में दबदबा रखते थे, अब पुलिस का पूरा राज कायम हो चुका है। ये एनकाउंटर सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं है, बल्कि हजारों लाखों परिवारों की सुरक्षा, सुकून और नई जिंदगियां की कहानी है। वो माए जो अब रात में बेटियों को बाहर भेज सकती हैं, वो व्यापारी जो बिना डर के दुकान खोलते हैं, वो बच्चे जो स्कूल जाते वक्त सुरक्षित महसूस करते हैं। सीएम योगी ने 2017 में सत्ता संभाली थी। उस वक्त यूपी में अपराध के दर राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी से भी ज्यादा थे। लूटपाट रोज की खबर थी, बलात्कार की वारदातें थमने का नाम नहीं लेती थी और हत्याएं इतनी आम हो चुकी थी कि लोग न्याय की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन आज एनसीआरबी के ताजा आंकड़े के मुताबिक हत्या के मामले 60% से ज्यादा कम हो चुके हैं। लूट की घटनाएं 55% घटी है और बलात्कार जैसे अपराध में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े किसी राजनीतिक दावे नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की सच्चाई है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान अब अपराधियों के लिए डर का पर्याय बन चुके हैं, जहां पुलिस पैर में गोली मारकर अपराधी को लंगड़ाता हुआ गिरफ्तार करती है, ताकि वो फिर से कभी अपराध की दुनिया में खड़ा ना हो सके। पुलिस अब ड्रोन से निगरानी करती है, सीसीटीवी नेटवर्क से हर गली मोहल्ले पर नजर रखती है और हाईटेक इंटेलिजेंस नेटवर्क से अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। पहले जहां पुलिस के पास संसाधनों की कमी थी, अब सीएम योगी सरकार ने हजारों नई गाड़ियां, आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और विशेष ट्रेनिंग दी है। मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ और कड़क है, अपराधी या तो सुधर कर देशभक्त बने और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, या फिर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिताए। कई कुख्यात अपराधी तो सीएम योगी के योग शिविरों में आकर सुधर चुके हैं। योग और ध्यान की शक्ति से नई जिंदगी सुधर रही है। लेकिन जो हिंसा का रास्ता चुनते हैं, जो पुलिस पर गोली चलाते हैं, जो समाज को दहशत में रखना चाहते हैं, उनके लिए एक ही जवाब है, तुरंत एनकाउंटर और कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश का विजन अब साकार हो रहा है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का गौरव बने। एनकाउंटर एक्शन से न सिर्फ अपराधी सलाखों में कैद हो रहे हैं, बल्कि पूरे समाज में कानून का राज, न्याय का राज और विकास का राज स्थापित हो रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।